लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर। बजट से पहले शेयर बाजार में अच्छी उछाल, लगातार शेयर बाजार आगे बढ़ता हुआ। सेंसेक्स में 700 से ज्यादा अंकों की उछाल हो चुकी है बजट से पहले, और 190 करीब 200 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है, जो कि शानदार ओपनिंग है और बाजार को बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये इंडेक्स बताते हुए शेयर बाजार में लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं इस वक्त। निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी दोनों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल भी हमने एक अच्छी रैली देखी थी और यह बताता है कि लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है। बजट में उनको लगता है कि सरकार उनके हाथ में ज्यादा पैसे देगी, वो निवेश कर सकेंगे, वो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए खर्च कर सकेंगे और ये इकोनॉमी के लिए एक बेहतर संकेत हो सकता है। हालांकि कई बार ये कहा जाता है कि आप शेयर बाजार को इकोनॉमी का इंडेक्स मत मानिए, क्योंकि केवल शेयर बाजार से आप पूरी इकोनॉमी की पिक्चर नहीं देख सकते। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि बजट में किसके लिए क्या पैकेज हो सकता है। हर वर्ग को बजट से बड़ी उम्मीद है, इसलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बजट में किसको क्या मिल सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बजट के फोकस में कौन कौन रहेगा। बजट में कई बार हमने देखा है कि चुनावों के बीच सरकार का फोकस सेंटर होता है, वो शिफ्ट होता है। इस बार कौन हो सकता है? इस बार किसान सरकार के फोकस में हो सकता है, और वैसे भी इस देश की सियासत के फोकस में आ गया है किसान पिछले कुछ सालों में। करदाता, इनकम टैक्स पेयर, जो कि नेग्लेक्ट हुआ है पिछले कुछ बजट्स में, क्या इस बजट में फोकस में रहेगा? उम्मीद है। यूथ, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हमने देखा है अभी रेलवे के एग्जाम्स को लेकर यूपी बिहार में काफी हंगामा हुआ है, छात्रों ने काफी प्रदर्शन किया है। तो क्या नौजवानों को कुछ मिलेगा रोजगार के मुद्दे पर? और इंडस्ट्री, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अब आने वाली ग्रोथ अगले साल में मैन्युफैक्चरिंग लेड होगी, तो क्या इंडस्ट्री को सरकार कुछ और राहत देगी? कोविड के झटके से उबारने के लिए जो उन्होंने पैकेजेस दिए हैं, पीएलआई स्कीम को लेकर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन देखिए, नौजवान, रोजगार देने वाले उद्योगों को कई तरह की छूट दी जा सकती है ताकि देश में रोजगार पैदा हो, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर इस देश में सरकार पर विपक्ष ने बड़े हमले किए हैं। अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उपायों की घोषणा सरकार कर सकती है इस बजट में। इसके अलावा रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर तय है, सरकार का एक फ्लैगशिप मिशन है, और स्टार्टअप्स को भी इससे जोड़ा जा सकता है। स्टार्टअप्स, क्योंकि पिछले साल बताया गया देश में 44 यूनिकॉर्न्स पैदा हुए हैं। $1 अरब से ज्यादा जिसकी वैल्यूएशन होती है वो यूनिकॉर्न हो जाती है, बहुत बड़ी स्टार्टअप हो जाती है। तो उनके लिए सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स, इसमें आप जोड़ सकते हैं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ नए और प्रभावी उपाय कर सकती है। इकोसिस्टम को और अच्छा कर सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दायरा और बढ़ सकता है, और यह बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है, और यह बहुत संभावित ऐलान है। 6,000 रुपए किसानों को 3 किस्तों में मिलते हैं। यह राशि बढ़ाई जा सकती है या इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। किसान पेंशन योजना का बजट बढ़ाया जा सकता है, यह भी ऐलान हो सकता है सरकार की तरफ से। किसानों की संभावित नाराजगी को दूर करने के लिए यह कहा जा रहा है, क्योंकि चुनावों में वेस्ट यूपी में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है, पंजाब में देखने को मिल सकता है। फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना का दायरा बढ़ सकता है, और इसके अलावा किसानों पर जो सरकार का फोकस रह सकता है वो है किसान उत्पादक संघों को और मजबूत करने का ऐलान। यह भी सरकार कर सकती है ताकि और किसानों को राहत मिल सके। मनरेगा और फसल बीमा योजना का बजट बढ़ सकता है। मनरेगा इस देश की सबसे बड़ी योजना, रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा जैसी कोई योजना शहरों में भी आ सकती है, असंगठित क्षेत्र के लिए इसकी भी बहुत बातें हो रही हैं, बड़ी चर्चा है। इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है टैक्स पेयर को। हालांकि सरकार के लिए बहुत बड़ा वोटिंग सेक्शन नहीं है वो, क्योंकि देश में अभी भी इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 46 लाख लोग ही टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है, ये आप समझिए। अब वो क्या बदलाव होगा वो देखेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो एक मुश्त छूट हम लोगों को मिलती है हमारी आय पर, वो 50,000 से ज्यादा बढ़कर और क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन इसमें छूट बढ़ सकती है। इसके अलावा और क्या मिल सकता है बजट से? गरीबों के लिए, जो इस सोसाइटी के जो सबसे निचले पायदान पर लोग खड़े हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? क्या कोई सोशल सिक्योरिटी योजना, गरीब कल्याण योजनाओं को और ज्यादा पैसा, या पहले से जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको और ज्यादा बढ़ाया जाए, ये चर्चा हो रही है। इस बारे में सूत्र बता रहे हैं। पीएम अन्न योजना आगे बढ़ाई जा सकती है, यानी जो फ्री राशन अभी मार्च तक अभी ऐलान किया गया है, फ्री राशन दिया जा रहा है देश के 80 करोड़ लोगों को, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। पीएम आवास योजना के बजट में विस्तार संभव है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए के आसपास सरकार देती है आवास योजना के लिए, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात शुल्क में कटौती संभव, यानी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है। सेमीकंडक्टर चिप के आयात और निर्माण पर रियायत संभव, और सेमीकंडक्टर्स को क्योंकि अब देश में बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा मिशन बनाया है, उस पर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बड़ी राहत,
एमएसएमई सेक्टर के लिए, बेसिकली क्योंकि देश में सबसे ज्यादा प्राइवेट जॉब्स इसी सेक्टर से आती हैं। निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। अभी हमारे साथ अजय सहाय थे, FIO के CEO, वो कह रहे थे कि हाँ, हमें बहुत उम्मीद है। होम लोन, रियल एस्टेट, होम लोन ब्याज पर छूट की सीमा बढ़ सकती है और इसको न्यू रिजीम में भी लाया जा सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़े राहत पैकेज की उम्मीद है, क्योंकि इसको यहां से भी काफी रोजगार पैदा होता है। रियल एस्टेट में निवेश से जुड़े नियमों में ढील संभव हो सकती है, ये बताया जा रहा है। और ये तमाम रियल एस्टेट को इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं, इंडस्ट्री तो कह रहे हैं उसको, लेकिन दर्जा नहीं, तो बहुत सारी उनको छूट नहीं मिलती, तो उस मांग पर भी विचार हो सकता है। बड़े लंबे वक्त से ये रियल एस्टेट सेक्टर मांग कर रहा है कि उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए।